गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जितने भी पीरियड डिवाइड हुए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, पहले हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड इंग्लिश से। ओल्ड इंग्लिश में जो आपका स्टार्ट होता है वो 450 से 1066 तक जो है आपका ओल्ड इंग्लिश माना जाता है। उस ओल्ड इंग्लिश को भी जो है वो टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है, 3 पीरियड में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है आपका ओल्ड इंग्लिश वो आपका जो है 450 से लेकर 1066 तक होता है। इसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन का जो मतलब है, वो सेक्शन जो है वो एक प्लेस का नाम है जो कि जर्मनी में है। जर्मनी से उस टाइम पर ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन पर जर्मनी के लोगों का जो है रूल था। जैसे इंडिया पर ब्रिटिश का था, ऐसे ही ब्रिटिश पे जो है वो जर्मनी का रूल था। और वहाँ का जो एक सेक्शन, एक सिटी का नाम है, वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। इस वजह से उस एज को जो है एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और उस टाइम पे जो वहाँ किंग थे वो थे किंग अफर्ड। उस टाइम पे जो वहाँ पे किंग थे वो। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश का टाइम जो है 1066 से 500 तक का है। ठीक है, इसको जो है 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका आता है अर्ली मिडल, जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका 1066 से 1340 तक जो है इसमें होता है। नॉर्मन कॉन्सेप्ट का इसके ऊपर नॉर्मन लोगों का यानी कि नॉर्मेंडी का जो है वो ब्रिटिश पे जो है उस टाइम पे रूल होता है। नॉर्मेंडी जो है वो भी फ्रांस जो है, फ्रांस के ना नॉर्मन एक जगह का नाम है, वहाँ के जो लोग थे उन्हें नॉर्मेंडी कहते थे। फ्रांस के यानी कि जर्मनी के बाद जो है फ्रांस के लोगों का जो है वो ब्रिटिश पे थोड़ा सा जो है वो ऑक्युपाई था, या उनका राज था। और उस टाइम पे जो किंग थे वो किंग विलियम थे। और जो है नॉर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो है लड़ाई हुई थी उस टाइम पर। और वॉर का जो नाम था वो था हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मिडल इंग्लिश का जो पहला पीरियड है अर्ली मिडल, वो आपका जो है वो यहीं तक है 1340 तक। 1340 से 1400 को जो है एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो जॉफरी चौसर थे वो प्रोमिनेंट राइटर थे, और इनका जो है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा योगदान कह लो या कंट्रीब्यूशन कह लो वो था। चौसर को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, और चौसर को जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है, और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट कौन है, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कौन है? तो वो है जॉफरी चौसर। और फादर ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिडल एज यानी कि मिडल एज के बाद जो है आपका रेनेसा टाइम जो है वो स्टार्ट होता है 1500 से, इसीलिए फादर ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉफरी चौसर को जो है कहा जाता है। और जो है चाइल्ड ऑफ रेनेसा जो है, जैसे कि मैं बताया ना फादर ऑफ रेनेसा जो हो जॉफरी चौसर थे, ऐसे ही जो चाइल्ड ऑफ रेनेसा है उन्हें स्पेंसर को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? वाइक्लिफ को। वाइक्लिफ को क्यों? कौन है ये? इन्होंने बाइबल जो है वो ट्रांसलेट किया था। इनको मेनली जो है इसीलिए जाना जाता है कि बाइबल जो ट्रांसलेट किया था वो वाइक्लिफ ने किया था। चौसर जो है अपने वर्क में जो है वो हीरोइक कपलेट यूज़ करते हैं, और इनका एक फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। क्वेश्चन आ जाता है कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो किसने लिखा? तो जॉफरी चौसर ने लिखा। किस फॉर्म में लिखा? तो हीरोइक कपलेट में लिखा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कैंटरबरी टेल्स का जो पूरा नाम है यानी कि फुल नेम क्या है उसका? तो उसका पूरा नाम है द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। और इसमें टोटल जो है वो 29 कैरेक्टर्स हैं, और इसमें 24 टेल्स कह लो या चैप्टर कह लो, ये उसमें डिवाइड है। लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ बोथ आर कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर, यानी कि चौसर के टाइम पर ही जो है वाइक्लिफ और लैंगलैंड जो है वो उस टाइम पे राइटर थे। देन फिर स्टार्ट होता है आपका लेटर मिडल, यानी कि मैं बता ना
जो मिडल इंग्लिश एज है वो 3 पार्ट में डिवाइड था। पहला आपका अर्ली मिडल, देन फिर आपका एज ऑफ चौसर, देन फिर आपका लेटर मिडल। लेटर मिडल जो है उसे 15th सेंचुरी जो है कहा था, क्यों? क्योंकि 1400 to 1500 का जो ये टाइम पीरियड डिवाइड है। फ्रेंड्स, इसमें किसी भी तरह का कोई लिटरेचर जो है वो डेवलप्ड नहीं हुआ था। इस वजह से बैरन एज ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कोई भी वर्क जो है वो, वर्क्स लिखना था मुझे यहाँ पे, कोई भी वर्क जो है वो नहीं आया था, इसलिए इसे बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स रेनेसा, द रेनेसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेनेसा जो है वो 1500 to 66 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें डिवाइड, इसको भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका होता है फर्स्ट एज जो आती है आपकी 1500 to 1558 तक, जिसे अर्ली रेनेसा पीरियड भी कहा जाता है। रेनेसा जो वर्ड है ये रेसेनेटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रीबर्थ और रिवाइव। रीबर्थ और रिवाइव जो है ये लैटिन का वर्ड है। क्वेश्चन आता है कि जो रेनेसा है ये कौन से वर्ड से जो है वो डिफाइन हुआ है या बनाया गया है, तो लैटिन का वर्ड है ये। और जो कि रेनेसा जो एक मूवमेंट है, जो कहें एक आंदोलन है या बदलाव है या रिवाइव है, वो स्टार्ट कब से हुआ था? वो 1453, यानी कि हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 1500 से, लेकिन 1453 में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? इटली में। इंग्लैंड में आते आते 1500 हो गया था टाइम, इसलिए हम 1500 से पढ़ते हैं रेनेसा, बट इटली में ये पहले स्टार्ट हो गया था, देन आफ्टर जो है वो इंग्लैंड में आया था। इटली टू फ्रांस में, मतलब जो रेनेसा है, जो रेनेसा मूवमेंट है, ये जो स्टार्ट हुआ था वो इटली से फ्रांस में, फ्रांस से फिर इंग्लैंड में आया था। और इंग्लैंड में कब तक आया था? 1500 में आया था। देन फिर हम बात करते हैं कि जो ग्रीक या रोमन है, क्या रिवाइव हो रहा था? जो कल्चर सिविलाइजेशन है वो रिवाइव हो रहा था, रीबर्थ हो रहा था, रिवाइव हो रहा था, मतलब कल्चर जो सिविलाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट हो रही थी, इसी वजह से इसको रेनेसा कहा जाता है। इस टाइम पे बहुत सारे टर्म जो हैं वो आए थे, जैसे इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या था? एवरी मैन वॉज टू फ्री टू डू, मतलब हर इंसान जो है वो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, जो भी उसे करना है वो कर सकता है। ह्यूमैनिज्म क्या था? स्टडी ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी क्या होती है? जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं एशियंट टाइम की, प्राचीन वस्तुओं यानी प्राचीन वस्तुओं की जो स्टडी है उसे ह्यूमैनिज्म कहा गया। रिन्यूअल ऑफ लर्निंग इन टर्म टू न्यू बिलोंग रिन्यूव इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी, यानी कि जो क्लासिकल टाइम पे, मतलब ग्रीक टेक के टाइम पे, मतलब 400 से भी पहले के टाइम पे जो प्राचीन वस्तुएं थी उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना जो है वो एंटिक्विटी का मतलब ही है प्राचीन वस्तुएं। रेडिकल चेंज, आइडिया ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स और साइंस, इन सब में जो है वो चेंज आया था, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। 1476 में विलियम कैस्टोन ने क्या इन्वेंट कर दिया? प्रिंटिंग प्रेस। ऑब्वियस है, अगर प्रिंटिंग प्रेस होगी, प्रिंट होगा, तभी जो है जो राइटर्स हैं, जो अपनी बुक्स हैं वो उनको प्रिंट करा पाएंगे। और जो पहली बुक प्रिंट हुई, क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम कैस्टोन ने जो है प्रिंटिंग प्रेस वो कब इन्वेंट की? तो 1477 में। कौन सी पहली बुक जो है वो प्रिंट हुई? तो मार्टी द अर्थुर, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? किसने लिखी थी ये? रिटन बाय द थॉमस मॉलरी। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसे वो कहा जाता है फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आता है आपका कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है वो कौन है? वो फ्रांसिस बेकन है। ये फादर ऑफ इंग्लिश जो है वो फ्रांसिस बेकन तो हो गए, लेकिन फादर ऑफ एसे कौन है? फादर ऑफ एसे जो है वो कहा जाता है मॉन्टेग्यू को। मॉन्टेग्यू में भी शायद मैंने मेंशन किया हो, नहीं किया हो तो मैं आपको बता रही हूँ। फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है वो फ्रांसिस बेकन है, बट फादर ऑफ एसे जो है उसे मॉन्टेग्यू है, उनको कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कौन है? मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसे उन्हें जो है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। चौसर, दाते, सर थॉमस मोर, ये सारे जो हैं उस टाइम पर थे। और यूनिवर्सिटी
इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी विड्स जो है वो क्या है, या कितने लोगों का ग्रुप है, कौन कौन इसमें शामिल है। आपको साथ के साथ जो है उनको नाम आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिवर्सिटी विड्स है वो ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर इन 16th सेंचुरी गेव अ न्यू डायमेंशन टू क्लासिकल लिटरेचर, यानी कि जिन्होंने क्लासिकल लिटरेचर को नया डायमेंशन दिया। ये यूनिवर्सिटी विड्स जो है उसमें 7 लोगों का ग्रुप है। इसमें जो पहले 3 आते हैं वो आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नासे, रॉबर्ट ग्रीप। ये तीन हैं। ये तीनों जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और जॉन लिली, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, ये तीनों कहाँ से पढ़े हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी समझ में आ गया कि ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये 3 और ये 3, ये 6 हो गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 7 यूनिवर्सिटी विस हैं। 7वें कौन है? थॉमस कुड किड्स जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़े हुए हैं, बट इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में काउंट किया जाता है बिकॉज ऑफ इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। ये यूनिवर्सिटी नहीं गए बट इनकी नॉलेज अच्छी थी, दैट्स वाई इनको जो है यूनिवर्सिटी विट्स के जो 7 ग्रुप हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है, भले ये यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं फिर भी इनको कहा जाता है। सेकेंड आपका स्टार्ट होता है एलिजाबेथन एज को जो है वो गोल्डन एज भी कहा जाता है बिकॉज जो एलिजाबेथन एज है वो 1500 टू 1603, यानी कि जब तक एलिजाबेथन जो क्वीन है एलिजाबेथ, वो जब तक उस राजगद्दी पे होती हैं तब तक का जो उनका टाइम है उसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इसको जो है वो विलियम शेक्सपियर जो उस टाइम पे प्रोमिनेंट राइटर थे, तो शेक्सपियर एज भी कहा जाता है इस टाइम को, क्योंकि उस टाइम पे जो वो थे वो बहुत फेमस थे, उनकी लिटरेचर जो है वो बहुत फेमस थी। एंड देन उसको हम आज तक पढ़ते हैं। अगर कभी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हों और अगर हमने विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ा तो यही कहते हैं कि हमने फिर इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर जो है विलियम शेक्सपियर के बिना अधूरा माना जाता है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? वेरियस इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, मतलब बहुत सारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। एज ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी जो है डिस्कवरी हुई, एडवेंचर किए गए। इवन जो लिटरेचर लिखने का तरीका है उसमें भी थोड़े से जो है चेंजेस आए, न्यू आइडिया एंड न्यू एक्सपीरियंस आए। और 30 ईयर वॉर भी इसी टाइम पे था, जो कि 1600 से 1648 तक चला। 30 ईयर वॉर जो है वो इसी टाइम पे चला था। रिजल्ट में क्या हुआ कि लगभग 5 से 8 मिलियन लोग जो हैं इसमें डेड हुए थे इस वॉर के कारण। द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मांडा, और जो इस टाइम पे स्पेनिश आर्मांडा है उसे भी हराया गया था 1588 में। अब ये सारा जो काम हुआ था ये सब जो है वो हुआ था किसके टाइम पे? एलिजाबेथन एज के टाइम पे ही जो ये वाली लड़ाई है वो एलिजाबेथन क्वीन ने जीती थी। और इसे जो है द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे पोइट्री और ड्रामा दोनों ही बहुत डेवलप्ड हुए थे। इस वजह से जो है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है जैकोबियन एज के बारे में जैकोबियन एज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जेम्स फर्स्ट जो है वो इस टाइम पे जो है वो रूल में आए थे, और इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या लिटरेरी जो है एक्टिविटी हुई थी, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर मैंने इसको कंटिन्यू करा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर किसी तरह का कोई चेंज या कोई कमेंट करना हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।